reactions coming in from BJP. Ankit, do stay on with us. BJP, in fact, has hit out at NC, and BJP is asking, is this not a promotion of separatism in the name of statehood? Let's listen into the reactions coming in. There are so many other aspects other than the demand made by the political leaders. Jammu and Kashmir is a border state, is a very sensitive state. We have suffered badly for last 40 years. Pakistani sponsored terrorism caused massive bloodbath in last 40 years in Jammu and Kashmir. Now, the situation when slowly and steadily getting better, the political leaders, those have nothing to say. They are just creating a mess. They are trying to create an anarchy. सिर्फ व सिर्फ ध्यान भटकाने, अपनी नालायकी, अपना नुसिखियापन, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, अपने मैनिफेस्टो के वादों से पर्दा डालने के लिए गुपकार गैंग बासी कड़ी में उबाल देने का प्रयास कर रहा। अब्दुल्ला साहब, अपना मैनिफेस्टो निकाल लीजिए। एक भी वादा, एक भी लाइन आपने अपने मैनिफेस्टो में से पूरी नहीं की है। देखिए, स्टेटहुड के विषय में तो सारी क्लैरिटी पहले ही दे चुके हैं, परंतु स्टेटहुड के नाम पे क्या सेपरेटहुड को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी है, जो पाकिस्तान की सुर से सुर में लाते हैं कश्मीर के विषय पर, जो उनकी लाइन को एडवोकेट करते हैं, जो भारत का विभाजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर में परिस्थितियां कभी ना सुधरे, ऐसे लोगों के साथ भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और इंडिया अलायंस के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी विरोध में क्या देश विरोध में उतर आए हैं। देखिए, ये उन नाकामियों को छुपाना चाहते हैं जो इन्होंने पिछले पौने 2 साल में की है, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें इन्होंने 10 किलो अनाज का वादा किया था, जिसमें इन्होंने 12 सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसमें इन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था। इनको छुपाने के लिए ये आप जंतर मंतर के लिए चले, जो इनका डोमेन नहीं है। डोमेन पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट देगी। वैसे भी जम्मू कश्मीर की जनता इनसे जवाब चाहती है कि आप अपने वादे कब पूरे करोगे। ये वो छुपाने के लिए जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं। बीजेपी का क्या काउंटर होगा? आपसे मूवमेंट यहाँ पे चलाने वाले हैं, सिविल सेक्टर घेराव कर। सेम डे भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे मुहिम शुरू करेगी। So the BJP, they're hitting out at the national conferences. This is all being done to hide the failures of the government. We also have reactions coming in from the PDP and the Congress. Let's listen in. मुझे तो लगता है कि एवरी स्टेक होल्डर, देखिए मीर वाइज साहब इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी in Jammu and Kashmir. He is very popular. He has a lot of support besides being a religious leader. तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि मीरवाइज साहब को भी इसमें, बल्कि हर एक लीडर को इसमें इनवाइट करना चाहिए और उन सबको इकट्ठे होकर ये जो हमारी लोगों की डिमांड है, ये जो लोगों की एस्पिरेशंस है, इनकी तर्जुमानी के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें से बाहर रखना चाहिए। With the party high level, statehood is something that they have been demanding quite for a long time, and after the abrogation of 370, Article 370, what has been the economic progress of the state has to be seen. While everything is on paper, what is the stark reality that the people of Kashmir are facing, people of Jammu are facing? You divided it, you made it a union territory, but what is the actual plight of the people? And you should listen to the people's voice, right? मोदी जी जन की बात नहीं सुनते।